तो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों मैं संजय गुप्ता लाया हूं एक मोटिवेशनल सी कहानी आपके लिए। बस इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक बार की बात है, एक गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था जो कि किसी भी काम को करता था वो बहुत ही जल्दी उससे रिजल्ट पाने की उम्मीद रखता था। हमेशा किसी भी शॉप को वो खोलता तो उसे लगता कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बहुत कम समय में कमाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और वो ध्यान देता, लेकिन कोई भी काम होता है थोड़ा सा वक्त लगता है उसे ऊपर उठने में। और ऐसा ही वो सोच पा रहा था कि हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। 2-4-10 दिन 20 दिन ट्राई करता और जैसे ही उसे लगता कि यार पर्याप्त पैसे नहीं आ रहे हैं, उस काम को बंद करता, दूसरा काम शुरू कर देता। अब ऐसे करते 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 वो बहुत सारे कामों को आपस में बदल चुका था। कभी जगह बदलता, कभी बिजनेस बदलता, कभी अपने आप को उस हिसाब से रखने की कोशिश करता कि हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं, जल्द से जल्द ज़िंदगी में आगे बढ़ने हैं। वो किसी भी काम को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, बहुत कम समय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बात से उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। अब जब उसके माता पिता परेशान थे, अब उसी गांव में एक बहुत दूर से पहुंचे हुए गुरुजी पधारे हुए थे। अब उसके माता पिता जी को जब पता चला कि गुरुजी पधारे हुए हैं, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर गांव से आते हैं उन्हें सुनने के लिए, उन्होंने मन बनाया कि कल सुबह हम गुरुजी के पास जाएंगे। और आदित्य को लेके जैसे ही उसके माता पिता गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी ने उन लोगों को बैठाया और आदित्य से उन्होंने पूछा कि बेटा क्या करते हो आप। तब आदित्य ने बोला कि बाबा जी मैं बिजनेस करता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। और माता पिता ने आदित्य की समस्या बताई। तब बाबा जी ने कहा कि ठीक है, आप कल सुबह आइएगा और अपने आदित्य को हो सकता है आप और जल्दी भेज दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से वो सभी लोग अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। आदित्य और आदित्य के माता पिता रात भर आराम से सोए और उनके माइंड में ये था कि कल हो सकता है हमारा बालक जो है उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें वो प्रवेश करवाएं जिसकी वजह से वो अपने काम को नियमित तौर पर करना शुरू कर दें। और जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, आदित्य ना चाहते हुए भी बाबा जी के पास उसे मजबूर होकर जाना पड़ा। और जैसे ही वो वहाँ गया, बाबा जी ने पूछा कि आगे बेटा आदित्य। बोला जी गुरुजी। और उसे बैठाया। गुरुजी ने पूछा कि आदित्य तुम्हें फल कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। तब आदित्य ने बोला कि बाबा जी मुझे आम का फल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बाबा जी ने कहा कि अरे बहुत बढ़िया, आम तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और चलो आम का पौधा लगाते हैं, ये गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, खाद बीज मिट्टी सब पड़ी हुई है, इसे उठाओ चलते हैं बगल के बगीचे में, इसे लगाते हैं। और आदित्य उन सभी को उठाया और ले गया बगल के बगीचे में। गुरुजी ने बोला यहाँ पे लगा दो। उसने वहाँ पे लगा दिया। और उन गुठलियों को लगाने के बाद बाबा जी ने बोला अब चलो आश्रम में बैठते हैं, और ले गए। लगभग 1 से 1.5 घंटा निकल जाने के बाद बाबा जी कहते हैं आदित्य जाओ देख के आओ उन गुठलियों से आम का जो पौधा था उसमें कितने फल लगे हैं। अब उसका दिमाग एकदम से हिल गया कि बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तो हम 1-2 घंटे पहले गुठलियों को ज़मीन में गाड़ के आए हैं, 1-2 घंटे में वो पौधे से फल कैसे निकल आएंगे। उसने बाबा जी को कुछ नहीं बोला, वो गया और वहाँ से लौट कर आ गया। बोला बाबा जी उसमें अभी कुछ नहीं लगाया है। बोले अच्छा हो सकता है जल्दी चले गए हो, है ना, बैठो बैठो बैठो। और 2-3 घंटे बाद बाबा जी ने फिर से बोला कि आदित्य जाओ देख के आओ उस गुठलियों में जो पौधा निकला उसमें कितने फल लगे। अब वो फिर से गया, वो दिमाग में यही सोच रहा था आखिर बात क्या है। जैसे ही आदित्य दोबारा लौट के आया, बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि बाबा जी अभी भी वही हाल है, अभी भी गुठलियाँ हमने लगाई थी, इतना जल्दी फल कैसे आ जाएगा। बोला अच्छा। जैसे ही शाम हुई, शाम के वक्त अंधेरा होने के पहले बाबा जी ने एक बार फिर से बोला आदित्य को आदित्य जाके देख क्या उनमें फल लगे कि नहीं लगे। अब आदित्य से रहा ना गया, बाबा जी से उसने बोल ही दिया बाबा जी आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। आप पहले ये बताइए, हमने सुबह ही गुठलियों को लगाया है और सुबह गुठलियों को लगाने के बावजूद इतना जल्दी फल कैसे आ सकते हैं। अरे उसमें समय लगेगा, अभी उसको खाद पानी सारी चीज़ें मिलेंगी। 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसमें फल आना स्टार्ट होंगे। तब बाबा जी ने कहा जब उसमें समय देना है तो पहले ये बताओ तुम अपने ज़िंदगी में जिस किसी भी काम को करते हो तो उसमें जल्दी पाने की इच्छा क्यों करते हो। तब जाके आदित्य की आंखें खुलें और उसे समझ में आया कि वो जितना जल्दी अपने बिज़नेस को बदल रहा था, उसी बिज़नेस को कहीं दूसरी जगह ले जाता, कहीं दूसरे बिज़नेस को उसी जगह करता, बार बार अल्टरनेट उस बिज़नेस को चेंज कर रहा था, उसे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही थी। अब इस बात से वो समझ चुका था। अब वो सीधे बाबा जी के चरणों में गिरा और बोला कि बाबा जी क्षमा कर दीजिएगा, और आपने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है कि मैं
धैर्य नहीं रख पा रहा था, उन्होंने बोला कि बेटा धैर्य रखने की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आप जिस किसी भी काम को करते हो उसमें धैर्य रखो और आप धैर्य के साथ साथ अपने काम को नियमित तौर से करते रहो, उसमें समय भी देना है, उसकी देखभाल भी करना है, तब जाकर आप अपने मकसद पे कामयाब हो पाओगे। दोस्तों ये कहानी थी बहुत ही शानदार। बस इस कहानी को अगर आपने दिल से सुने हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए और यही हमारा मकसद है कि आप लोगों तक कुछ अच्छी कहानियाँ पेश कर पाना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप सभी लोगों के सामने आपके अपने मोबाइल पे इन मोटिवेशनल कहानियों को आपके लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों आपका भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।